नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एलाइट पर। तो आज का जो क्लास है वो है झारखंड के जनजातीय विद्रोह में से एक आंदोलन है, एक विद्रोह है खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन से जुड़े जो एमसीक्यू सवाल हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे। तो खरवार आंदोलन जो है दोस्त, वो खरवार संथालों की एक उपजाति का नाम है। किसका उपजाति है? तो संथाल जनजाति का ही एक उपजाति है जिसका नाम है खरवार जनजाति। तो खरवार आंदोलन के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। इसका शुरुआत 1874 में होता है और बाबा भागीरथ मांझी के द्वारा, किसके द्वारा? बाबा भागीरथ मांझी के द्वारा 1874 में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। याद रखेंगे, बाबा भागीरथ मांझी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और आइए अब हम एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। सवाल है आपके सामने, खरवार इनमें से किस जनजाति की एक उपजाति है? इसका जवाब हो जाएगा संथाल जनजाति की एक उपजाति है जिसका नाम है खरवार जनजाति। सवाल है, खरवार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन दिया गया है खरवार आंदोलन के बारे में उनमें से कौन सा कथन सत्य है? सवाल है, ऑप्शन है, यह एक सुधारवादी आंदोलन था। तो बिल्कुल खरवार आंदोलन जो था वो भागीरथ मांझी के द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य अपने परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था। बिल्कुल, इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो परंपरागत मूल्यों को प्राप्ति करना था, दोबारा प्राप्त करना था। और है कि इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। बिल्कुल सामाजिक सुधार पर बल दिया गया। तो इसका जो जवाब हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। सही कथन ही ना चूज करना था दोस्तों, तो सही कथन, सभी कथन सत्य हैं। सवाल है, खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खरवार आंदोलन 1874 में शुरुआत हुआ। तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर 1874 ईस्वी। सवाल है, खरवार आंदोलन इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? जल्दी से कमेंट करिए। खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था शुरुआत? तो खरवार आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। सवाल है, भागीरथ मांझी का उपनाम क्या है? क्या है उपनाम है भागीरथ मांझी को, किस नाम से? तो गुरुजी तो शिबू सोरेन है ना जी, झारखंड के। तो भागीरथ मांझी का जो उपनाम है वो बाबा है। बाबा के नाम से भागीरथ मांझी को पुकारते थे। खरवार आंदोलन का प्रसार किस क्षेत्र में था? तो खरवार आंदोलन का जो प्रसार था वो किस क्षेत्र में था दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर में खरवार आंदोलन का प्रसार था। सवाल है कि भागीरथ मांझी का जन्म कहां हुआ था? तो याद रखेंगे, भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा के तलडीहा में हुआ था। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तलडीहा गांव, जहां पर भागीरथ मांझी का जन्म हुआ था उर्फ बाबा का। तलडीहा गांव इनमें से किस जिले में है? तो मैं वो भी बोल चुका हूं। तलडीहा गांव जो है वो गोड्डा जिले में आता है, तलडीहा गांव। ठीक है, चलिए अब आपके सामने सवाल है, इनमें से किस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन कहा जाता है? तो आप वही तो पढ़ ही रहे हैं। किस आंदोलन को? तो खरवार आंदोलन को। खरवार आंदोलन का शुरुआत, प्रथम चरण का शुरुआत भागीरथ मांझी ने किया था, नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा खरवार आंदोलन को भागीरथ मांझी के आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। सवाल है, खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की? क्या हुआ था ना, खरवार आंदोलन के दौरान बाबा भागीरथ मांझी ने अपने लोगों से अपील किया था कि टैक्स नहीं देना है, न जमींदार को देना है जमीन का और न ही अंग्रेज को देना है। और उन्होंने अपने आप को बौंसी गांव का राजा घोषित कर दिया था। कौन से गांव? बौंसी गांव का। चलिए आगे सवाल है, खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच इनमें से किस प्रकार के सुधार की अपील की गई? तो उन्होंने अपील किया था सुअर, मुर्गा, हड़िया, नाच गाने का परित्याग करें, सूर्य व दुर्गा के अलावा अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना न करें, सिद्धू कान्हू के जन्म स्थान को
तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए। तो यहाँ पर इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, चूंकि उन्होंने इस प्रकार के सभी मांगों को मांगा था, तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे सवाल है, खरवार आंदोलन के प्रसार को रोकने हेतु अंग्रेजों ने भागीरथ मांझी के साथ उनके किस सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया था? तो भागीरथ मांझी के एक सहयोगी थे, नाम था ज्ञान परगैनत, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ज्ञान परगैनत, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। सवाल है, हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे, हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो दुब्बू बाबा ने किया था। किसने किया था? दुब्बू बाबा ने। इसका जवाब हो जाएगा दुब्बू बाबा। सवाल है, 1881 की जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया? तो खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व जो है वो दुविधा गोसाई ने किया था 1881 की जनगणना के खिलाफ। प्रथम चरण 1874 ईस्वी कौन आंदोलन का नेतृत्व किया? तो भागीरथ मांझी। दूसरा चरण 1881 में जो जनगणना हुआ था उसके खिलाफ किया था। खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व दुविधा गोसाई के द्वारा किया गया था। सवाल है कि खरवार आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस कौन सा कथन यह सत्य है, यानी गलत कथन को खोजना है आपको। तो इस आंदोलन को लाल हेम्ब्रम ने नेतृत्व प्रदान किया? नहीं, यही तो ऑप्शन में गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी ने। तो ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा। आगे, आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया था तथा खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था शुरू की। बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई ने शुरू किया, नेतृत्व में शुरू हुआ, यह भी सही है। यानी कि गलत ऑप्शन ये है कि इस आंदोलन को लाल हेम्ब्रम ने नेतृत्व प्रदान किया। लाल हेम्ब्रम ने सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाबा भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से जो इससे जुड़े एमसीक्यू सवाल थे, वो एमसीक्यू सवाल का मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन करवा दिया है। और जैसे से सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया तो बिल्कुल आप जम के लगिए, पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।